हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिमरा क्लासेस 5 मिनट सीरीज। तो जैसे कि हम लोग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कवर कर रहे थे और आज हम उसी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में अपनी लास्ट थ्योरी को कवर करेंगे, वो है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी को एक और टर्म से बोला जाता है, यानी कि जाना जाता है, दैट इज कंटीजेंसी थ्योरी। लेट मी राइट इट। तो बच्चों देखो, हमने इसे कंटीजेंट का नाम दिया है। कंटीजेंट जहाँ पे भी आएगा, यानी कि कंटीजेंसी जहाँ पे भी आएगा, एक बात को ध्यान रखिएगा कि हमारा जो कंटीजेंसी वर्ड होता है ना, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि ये कोई भी चीज़ से जुड़ सकता है, ये लीडरशिप के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि लीडरशिप में भी हमें एक थ्योरी मिली हुई है जो कि कंटीजेंसी थ्योरी है। इवन इन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी एक कंटीजेंसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली हम इस वर्ड का मतलब समझ लेना। तो आज यहाँ पे हम 2-3 थ्योरीज का ना बेस कवर कर लेंगे। देखो, जो कंटीजेंसी होती है ना, वो बताता है कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर में क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे रिएक्ट करेंगे। समझिए आप लोग। देखिए, अगर मैं कोई सेट गाइडलाइंस है जो फॉलो कर रही हूँ, लेकिन वो कंटीजेंट है, वो कंटीजेंट का मतलब होगा कि अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस हुए तो मेरी पॉलिसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके ही अकॉर्डिंग अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर तरीके से मोटिवेट कर रही हूँ एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ के किसी भी बिहेवियर में चेंजेस हुआ, तो मैं अपना जो अप्रोच है वो भी चेंज कर दूंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर और इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसका मतलब जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, हमारी अप्रोच भी जो चेंज होती रहेगी। तो हमारी ये जो रेनफोर्समेंट थ्योरी है, इट वाज गिवन बाय B.F. स्किनर। ठीक है बच्चों, इनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक या यूनिट जो है हमारा, उसमें भी आते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है इन्होंने ही डेवलप करा था। तो जहाँ जहाँ बिहेवियर मॉडिफिकेशन या फिर रेनफोर्समेंट का नाम आएगा, आपको अनडाउटेडली किसका नाम देखना है? B.F. स्किनर का नाम ढूंढना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारे B.F. स्किनर अंकल के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय या वर्कर मोटिवेट होता है ना एक्सटर्नल फैक्टर से ना इंटरनल फैक्टर से, बल्कि वो मोटिवेट होता है कि उसके साथ मतलब बाहर सराउंडिंग में क्या हो रहा है और उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे बात आ गई सिचुएशन पे, और जब भी बात सिचुएशन पे आती है उसको कंटीजेंट कहा जाता है, याद रखिएगा। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, जब भी स्किनर का नाम आता है तो वही एक एक्सपेरिमेंट है जो सबको याद आता है। इट वॉज अ रैट इन अ ट्रैप। मतलब एग्जैक्टली यही कोई हेडिंग नहीं है, बट आपको मैं इसी तरीके से समझाऊंगी कि एक रैट था जिसको एक पिंजरे में रखा गया था। अब जब जब वो रैट एक पर्टिकुलर कोने पे जाकर खड़ा हो जाता था तो उसको रोटी प्रोवाइड होती थी। ठीक है, तो क्या देखा होगा रैट ने कि जब जब एक हम बॉक्स बना देते हैं, ये रहा हमारा ट्रैप। अब इसके अंदर हम रैट को नहीं रखेंगे क्योंकि ड्राइंग तो बहुत बेकार हो जाएगी। तो देखिए, अब जब जब रैट हमारे इस पर्टिकुलर कोने में जाके खड़ा होता था ना, उसको रोटी प्रोवाइड करी जाती थी। तो रैट ने क्या ऑब्जर्व करा होगा कि जब वो यहाँ खड़ा हुआ कुछ नहीं मिला उसे, जब वो यहाँ खड़ा हुआ कुछ नहीं मिला, और जब वो यहाँ खड़ा हुआ तब भी उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब जब वो इस पर्टिकुलर कोने पे गया तो उसको रोटी प्रोवाइड हुई। तो 1-2 राउंड के बाद तो उसको समझ आ जाएगा ना कि मैं अगर इसी कोने में जाऊँ तो मुझे रोटी मिलती रहेगी, है ना। इसी चीज़ से स्किनर ने देखा कि आप पर्टिकुलर एक एक्शन के फॉलो अप के रिजल्ट में एक रिवॉर्ड दोगे या पनिशमेंट दोगे, तो हम एक इंडिविजुअल का बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक्शन उसे नहीं करवाना तो हम उसे नेगेटिव यानी कि पनिशमेंट देंगे। अगर हम चाहेंगे कि ये चीज़ वो मना ही कर दे या बंद ही कर दे करना, तो हम उसको पनिशमेंट देना शुरू करेंगे। उसको पता चल जाएगा कि मेरे इस बिहेवियर से मुझे मिल रही है पनिशमेंट, तो वो धीरे धीरे उसको रिड्यूस करेगा, है ना। जैसे जैसे वो यहाँ आएगा, उसको कुछ नहीं मिल रहा तो वो यहाँ जाना शुरू करेगा नहीं, और अगर यहीं जाने से उसको ऊपर से पानी गिरने लगे तो वो तो यहाँ बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जब जब आपको किसी इंसान की बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करवानी है, प्लस आपको नेगेटिवली बिहेवियरल मॉडिफाई करना है, तो आप पनिशमेंट को यूज़ करोगे। और अगर आपको एक चीज़ रिपीटेड करवानी है तो आप उसमें एक रिवॉर्ड को यूज़ करोगे। ठीक है, स्किनर के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा तरीका था किसी के भी बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए रेदर देन पनिशमेंट, बट ये दोनों ही मेथड फॉलो होते हैं। तो जब जब हम उसे रोटी दे रहे थे, वो एक रिवॉर्ड था, तो वो बार बार इसी चीज़ को रिपीट करेगा। ठीक है, यही इतनी थी हमारे B.F. स्किनर की थ्योरी का सारांश। अब ये कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, हम जल्दी से उन प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है बच्चों हमारे कुछ प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर हमारी रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो बेस्ड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहेवियर टेंड्स टू बी रिपीटेड।
अगर इस थ्योरी को स्टेब्लिश होना है तो जो बिहेवियर है वो रिपीटेड नेचर का होना चाहिए। सेकेंडली, रिवॉर्ड इज़ बेटर देन पनिशमेंट। वी जस्ट डिस्कस्ड इट कि रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर है पनिशमेंट से। अगर आपको कोई भी चीज़ को मॉडिफाई करवाना है तो रिवॉर्ड को यूज़ करिए रादर देन पनिशमेंट। नाउ रिवॉर्ड शुड बी गिवन विदाउट डिले। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिवॉर्ड जो है ना वो विदाउट एनी डिले उसी वक्त मिलना चाहिए। अब अगर उसको उसी वक्त रोटी नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी, तो वो तो कंफ्यूज भी हो सकता है। प्लस अगर थोड़ी देर बाद हमें हमारा रिवॉर्ड मिलता है ना तो हम लोग वहाँ से अपना मोटिवेशन लूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ फाइनली वी शुड हैव फीडबैक। मतलब फीडबैक तो बहुत ज़रूरी है किसी भी इम्प्रूवमेंट के लिए, वो तो किसी भी फील्ड में चले जाओ, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमें आपके फीडबैक की ज़रूरत है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सो फीडबैक इज़ वेरी नेसेसरी ताकि हमें पता चले कि जो हमारा प्रोसेस है वो सही तरीके से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सो विद दिस वी आर डन विद आर स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। एक्चुअली इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्किनर का नाम है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी को कंटीजेंसी थ्योरी भी कहा जाता है। एंड सेकेंडली इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। प्रिंसिपल्स बहुत कम पूछे जाते हैं बट अगर हमें पता रहे मोर द मेरियर। सो विद दिस वी आर साइनिंग आउट, बट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिमरा क्लासेस। थैंक यू।